ने कमाया है। कुणाल शिंदे एक बढ़िया गेंदबाज मानी जाती है। कुणाल शिंदे का इस सीजन का रिकॉर्ड अगर देखेंगे पेड़ पूर्व विभाग में, तो इन्होंने 192 रन और साथ ही साथ 32 विकेट इस सीजन में लिए। पेड़ पूर्व विभाग में 2023 की रायगढ़ प्रीमियर लीग में इन्होंने हैट्रिक ली थी। और एक होनहार प्रतिभावान ये खिलाड़ी, ये गेंदबाज जो पहली ओवर को लेकर आएगा ऑन बॉलिंग मार्क के ऊपर। P1 का ये ओवर, सलामी बल्लेबाजों की जोड़ी मंदार के साथ शैलेश, ये आपको जरूर देखने को मिलेगी। अंपायर का मैच ऑन का इशारा यहाँ से अब जरूर आएगा। सेकंड राउंड का पहला मैच, लेट्स प्ले, द गेम इज ऑन। पहली गेंद लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट से एकदम सामने खेला, बैक टू बॉलर। गेंद का कलेक्शन यहाँ से किया जाएगा। डॉट गेंद की समाप्ति मैदान के अंदर होती हुई आपको यहाँ से जरूर दिखाई देने वाली है। डॉट गेंद से शुरुआत हुई P1 का ये ओवर। कुणाल शिंदे, यहाँ से बहुत सारे दर्शक इस टूर्नामेंट को लाइव देख रही है। तो देखिए बहुत सारे दर्शक इस टूर्नामेंट को लाइव देख रहे हैं और बहुत सारी शुभकामनाएं इस टूर्नामेंट के लिए यहाँ से अब जरूर आ चुकी है। पहली गेंद को हमने डॉट जाते हुए देखा, दूसरी गेंद ऑफ साइड के ऊपर घुटना टेक तमाशा देख शॉट खेलने की कोशिश इस बार भी की गई है, लेकिन इस बार भी डॉट गेंद की समाप्ति हमारी दोस्त सह्याद्री प्रतिष्ठान हिंदुस्तान के दुर्ग सेवक और अदीना म्यूजिक के प्रोपराइटर आदित्य पाटिल, इनकी तरफ से मोरिया बोरगांव के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं आ चुकी है। उनका भी हम स्वागत करेंगे इस टूर्नामेंट में। इस बार भी ऑन द स्लॉट, लेकिन अंपायर का नो बॉल का इशारा, नो गेंद। यहाँ से इशारा जरूर आएगा। ओवर स्टेपिंग कुणाल शिंदे के माध्यम से की गई है। अंपायर ने अपने हेलीकॉप्टर को घुमाया। फ्री हिट इस बॉल के ऊपर आपको जरूर देखने को मिलेगी। आज की रात में मजा आएगा क्योंकि गोरक्षक ट्रॉफी का आनंद लेने के लिए हम सब इस टूर्नामेंट में आए हैं। शुरुआत तो यहाँ से जरूर बढ़िया हो चुकी है। फ्री हिट का ये मौका, गोल्डन अपॉर्चुनिटी फॉर द बैटर। क्या इस गेंद पे एक बड़ा स्ट्रोक हमें देखने को मिलेगा? फ्री हिट वाली ये गेंद थी, ऑन साइड के ऊपर जरूर खेला। गेंद है गैप में, खिलाड़ी आएंगे रफ्तार के साथ गेंद के ऊपर। रनिंग बिटवीन द विकेट, जल्दी का काम शैतान का होता है। आपको बनना था भगवान, लेकिन बनेंगे शैतान तो फिर जाएंगे वापस। पहला विकेट यहाँ से सुसाइड के तौर पर इन डगआउट में देखने को मिलेगा। शैलेश यहाँ से वापस पवेलियन में लौट चुके हैं। जरूर ये रन चुराना चाहते थे दूसरा, लेकिन जल्दी का काम शैतान का होता है। सिर सलामत तो पगड़ी 50, ये हमेशा बताया जाता है। और जितनी देर आपके कदम जमेंगे उतने ज्यादा आपके रन बनेंगे। इस बार भी यॉर्कर लेंथ वाली डिलीवरी ऑन साइड पर खेला, कूद के निकाला, वाइडिश लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर। बॉल जरूर ट्रेवल हो रही थी, लेकिन बीच में उसे फील्ड जरूर किया जाएगा। पिछले मुकाबले के मैन ऑफ द मैच के हीरो विवेक, जिन्होंने बहुत ही बढ़िया काम किया, रनों को बचाया अपने टीम के लिए। मोरिया बुरगांव का नाम हम हमेशा लेते हैं क्योंकि एक सक्सेसफुल टीम पेन तहसील में ये मानी जाती है। और साल दर साल इन्होंने अपने प्रदर्शन को आसमान की बुलंदियों तक ले गए हैं और अच्छा काम इनके जरिए हमेशा होता है। लेकिन उनके सामने उतनी मजबूत टीम अमरापुर, ये सम्मान दिया, देखिए रिस्पेक्ट दी। अच्छी गेंदों को सम्मान देना उतना ही जरूरी है।
ये अच्छे खिलाड़ी की निशानी होती है, क्योंकि कुणाल शिंदे गेंदबाज भी वैसे है। भले ही पिछले मुकाबले में उनका सिक्का न चला हो, लेकिन शेर को वापस आने में देरी नहीं लगती। ये कुणाल शिंदे ने बताया। रायगढ़ प्रीमियर लीग में इन्होंने मेडन ओवर डाली है, हैट्रिक ली है। यानी आप सोच सकते हैं इस खिलाड़ी ने कम उम्र में अपने कद को बहुत कमाया है बतौर गेंदबाज। इस बार ऑफ साइड के ऊपर हल्के हाथों से खेला, शॉर्ट पॉइंट की दिशा में गेंद को ट्रैवल जरूर किया जाएगा। एक चिकी सिंगल वहां से अब छुड़ाया जाएगा और P1 की पहली ओवर का खेल समाप्त हो चुका है। एक ओवर के बाद टोटल बना 4 रन, एक विकेट के नुकसान पर टीम हमरापुर का। 3 ओवर का मैच। पिछले मुकाबले में टीम हमरापुर 29 चेस कर रही थी 5 ओवर में, फिर भी वो मुकाबला वो आखिरी ओवर तक लेके गई थी। इस मैच में 3 ओवर में कम से कम 30 से 35 रन, एक फाइटिंग टोटल हो सकता है इस मैदान के ऊपर, लेकिन उसके लिए अटैक करना पड़ेगा बल्लेबाजों को, क्योंकि अटैक इज अ फॉर्म ऑफ डिफेंस। ये हमेशा कहा जाता है, आक्रमण ही बचाव, ये हमेशा कहा जाता है। गेंदबाजी में होगा परिवर्तन और धीरज आपको गेंदबाजी में जरूर दिखाई देंगे। दोनों एंड से गेंदबाजी होती है। छत्रपति शिवाजी महाराज क्रीड़ांगण, पेड़ नगर परिषद का ये खूबसूरत मैदान, स्टेडियम लुक और नाइट टूर्नामेंट, मतलब सोने पे सुहागा इस मैदान पर। ग्राउंड खूबसूरत, ये टूर्नामेंट उससे भी ज़्यादा खूबसूरत। मंगल जी पाटिल साहब और उनकी टीम, जिनकी हमें तारीफ करनी चाहिए, उनके माध्यम से इस टूर्नामेंट को ऑर्गेनाइज किया गया है। धीरज आउटसाइड द ऑफ स्टंप, लेकिन ऑन साइड पर ये ऑफ साइड पर कैच जरूर पकड़ा जाएगा। डीप लॉन्ग ऑफ पर ये पकड़ा है कैच और इसी के साथ विकेट। शेखर जाएंगे वापस, शेखर कुछ न पाए कर, और इसी वजह से दूसरा झटका टीम हमरापुर को यहां से जरूर दिया जाएगा। सेकंड विकेट फॉल्स डाउन। ये मैदान के ऊपर हमें देखने को मिला, दर्शकों की तादाद बढ़ रही है। जैसे जैसे मुकाबला आगे बढ़ेगा, टूर्नामेंट आगे बढ़ेगी, दर्शक इस मैदान के ऊपर बड़ी मात्रा में आएंगे और मजा आएगा फिर इस टूर्नामेंट में, क्योंकि दर्शक एक टूर्नामेंट की जान होती है। न्यू बैटर अक्षय मांडलेकर इनेट नंबर 4 के ऊपर सन्माननीय रुपेश जी पनवेलकर साहेब या स्पर्धेला लाईव्ह पाहतात आणि त्यांच्या माध्यमातून देखील बऱ्याचशा शुभेच्छा या स्पर्धेसाठी या ठिकाणी आलेल्या आहेत। रुपेश जी पनवेलकर साहेब हमरापुर टीमला त्यांनी शुभेच्छा दिलेल्या आहेत, त्यांचं देखील आपण स्वागत करूया। हल्के हाथों से खेला, बैकफुट पर गए थे, सम्मान दिया, सिंगल मिला। इक्के दुक्के से दाल दलने वाली नहीं है, छव्वे छक्कों की आतिशबाजी कीजिए। अमूमन डे क्रिकेट में मैंने इस साल इस मैदान के ऊपर 4 से 5 टूर्नामेंट में कमेंट्री की, हमने देखा देखिए रन बनते हैं इस मैदान पर, लेकिन नाइट ये इस ग्राउंड की दूसरी है। हमें या इस ग्राउंड के ऊपर पहली बार नाइट का मौका मिला इस सीजन में, और अब तक मैंने देखा है कि आज की रात में रन बनी नहीं है। रनों पे लगाम लगाया गया। गेंदबाजी यूनिट जिनका आज बोलबाला रहा है, बॉलिंग पिच हल्का सा नजर आ रही है। आउटसाइड द ऑफ स्टंप, वाइड लाइन के बहुत बाहर, यहां से डॉट गेंद आपको जरूर देखने को मिलेगी। अगला मैच होगा मोहपाड़ा और उनके सामने जोहे। दोनों टीमों के कप्तानों से मेरी गुजारिश है, टॉस करने के लिए आइए। टीम मोहपाड़ा, मरियाई मोहपाड़ा, और उनके सामने टीम वीर मराठा जोहे। चलिए दोनों टीमों के कप्तान टॉस करने के लिए आइए। लाउड अपील ऑन ग्राउंड आपको होती हुई नजर आई, लेकिन अंपायर का लेग बाइस का इशारा हमारी तरफ आ चुका है। देखिए मुकाबले में अब उतना मजा आ नहीं रहा, दर्शक भी कह रहे हैं थोड़े से लॉफ्टेड हिट लगाइए तो मजा आएगा। आएगा बिल्कुल, लेकिन रन भी आने चाहिए। वैसे टोटल बना है 6 रन। 6 रन इस बार भी बल्ला घुमाया, इस बार भी नहीं मिली है कामयाबी। असफलता इस सफलता की पहली सीढ़ी होती है, यह हम बार बार भले ही बता रहे हो, लेकिन कामयाबी यहां से मिल नहीं रही है बल्लेबाजों को।
नक्कीच खरं तर मैदानाच्या अवतीभोवती आपण अनेक स्टार खेळाडूंना पाहतोय आणि खास करून सध्याच्या घडीला सर्वाधिक बाहेरच्या स्पर्धा जर कोण खेळला असेल तर ओमकार पाडेल. ओमकार की जय जयकार. ओमकारला आपण पाहतोय, त्याचं करूया वेलकम. आणि आमचे बंधू सूरज म्हात्रे, बाबू कोपार, त्याचं देखील आपण करूया हार्दिक हार्दिक स्वागत. सिंगल रन यहाँ से आपको जरूर आता हुआ दिखाई देगा और इसी सिंगल के साथ 2 ओवर का खेल समाप्त हो चुका है। रन संख्या बनी है 8 रन स्कोर कार्ड के ऊपर। रन बनाए 8, लेकिन लगानी पड़ेगी गेंदबाजों की वाट, तभी काम बन सकता है। डेथ ओवर का खेल मैदान के अंदर बचा है, क्योंकि सेकंड राउंड 3 ओवर के मैचेस यहाँ से खिलाई जाएंगी। आईपीएल का सीजन शुरू है, इंडियन प्रीमियर लीग। आखिरी ओवर को लेकर आएंगे सिद्धेश। सरप्राइजिंग सरप्राइजिंग, पिछले मुकाबले के मैन ऑफ द मैच को ओवर भी नहीं मिली है। इस मुकाबले में ये होता है, सरप्राइजिंग डिसीजंस लिए जाते हैं, लेकिन सिद्धेश जर्सी नंबर 17 केम ऑन ट्रैक फॉर ओवर नंबर 3। लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट का एंगल, पहली गेंद आउटसाइड द ऑफ स्टंप। आईसीसी को ऑफिशियल रूल नंबर 22 जो हमें बताएगा वाइड लाइन की ये बाहर गेंद है और इसे वाइड करार भी जरूर दिया जाएगा। टीम हमरापुर कह रही है जैसे भी रन आए हमारे लिए रन आना जरूरी है, लेकिन बल्लेबाजों को अब हौसला बनाना उससे भी ज्यादा जरूरी है। इस बार अक्रॉस द लाइन कमाल का स्ट्रोक खेला है, लेकिन वाह क्या बात है, कमाल की फील्डिंग। मंथन, कमाल की फील्डिंग, एक हाथ से कायरन पोलार्ड की उन्होंने याद दिलाई मुझे बाउंड्री के ऊपर, जिस तरीके से वो मुंबई इंडियंस के लिए काम करा करते थे फील्डिंग यूनिट में, उसी तरीके का काम टीम मोरिया बोरगांव के लिए फील्डिंग यूनिट में किया है मंथन भोईर ने, और एक हाथ से उन्होंने गेंद को रोका। चेक यहां से जरूर किया जाएगा। अंपायर ने रेफर किया है थर्ड अंपायर को। यस, वी विल चेक एंड टेल यू द राइट डिसीजन। चेक किया जाएगा, सेफ है ये डिसीजन यहां से आ चुका है। इट इज फेयर, इट इज सेफ। एक रन यहां से जरूर आएगा। टीम का टोटल बना है 10। 10 पे होता है बस, लेकिन 10 पे होता है दम। दिखाइए भाई थोड़ा सा दम। अब फुल टॉस, फुल टोलना चाहिए था, लेकिन शॉट में एलिवेशन नहीं था, प्रॉपर कनेक्शन नहीं था, और इसे कहते हैं गरीबी में आटा गीला। ये देखिए रन भी नहीं मिले, विकेट भी भाई ने गवा दिए। रन आउट, यहां से एक और बल्लेबाज बैक टू डग आउट। एक ही रन इस गेंद पे जरूर काउंट ऑन यहां से किया जाएगा। देखिए रन बन नहीं रहे। परमेश जी, हमें जाना पड़ेगा, पिच को देखना पड़ेगा क्या है पिच में। कल हम जरूर पिच रिपोर्ट करेंगे। हाँ, शेखर जी भगत, इन्होंने ही पिच बनाई है। कुछ तो जादू टोना उन्होंने किया है आज, क्योंकि रन बन नहीं रहे। हाँ, उनकी विकेट गई है, उन्होंने बनाई विकेट और उनकी गई विकेट, ये भी होता है। लेकिन मैदान के ऊपर चलेंगे, डाउन द ग्राउंड, खेला लॉन्ग ऑफ पर, खिलाड़ी अंडरनीथ इट, द कैच इज टेकन, बैटर अनदर टाइम बैक टू पवेलियन। विकेटों की पड़झड़, एक के बाद एक आए और एक के बाद एक गए, एक और झटका। सिद्धेश शिंदे, कमाल की गेंदबाजी इनकी भी हो रही है। हार्ड हिटर ऑलराउंडर माने जाते हैं मोरिया बोरगांव। इसी वजह से परमित जी इन्होंने बहुत सफलता हासिल की है, क्योंकि एक खिलाड़ी एक काम नहीं करता, वो तीनों
डिपार्टमेंट्स में अपना योगदान देता है, फिर चाहे फील्डिंग की बात कर ले, गेंदबाजी की बात कर ले, बल्लेबाजी की बात कर ले, टीम की स्पिरिट बढ़ाने की बात कर ले, सभी डिपार्टमेंट्स में हर एक खिलाड़ी का योगदान होता है। एंड दैट्स व्हाई द टीम इज मोस्ट सक्सेसफुल थ्रू आउट द ईयर्स, जो हमें देखने को मिला है। इस बार भी बड़ा हिट लगाने की कोशिश, द बॉल इज ऑन द स्लॉट बट नॉट गोइंग आउट ऑफ द प्लॉट। भेजा नहीं है उन्होंने, कनेक्शन नहीं हुआ। विदाउट कनेक्शन नो रिएक्शन, कहीं पे निगाह कहीं पे निशाना। ये सिचुएशन हमें जरूर देखने को मिली है। गेंदबाजी का कमाल, बल्लेबाजी का हाल हो रहा है बेहाल, यही देखने को मिला है। एक और डिलीवरी अक्रॉस द लाइन जरूर खेला, क्रॉस बैटेड, ऑन साइड पर या ऑन ड्राइव, लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर आएगा। खिलाड़ी विवेक है, मिलेगा मात्र एक है। खिलाड़ी विवेक, रन एक। आज अच्छा तालमेल बैठ रहा है, लेकिन एक रन से टोटल 12। देखिए 12 बने तो है, लेकिन कौन किसके 12 बजाएगा, अब ये भी हम देखेंगे इस ग्राउंड के ऊपर। ये डिलीवरी जरूर थी, अपील जोरदार की गई है, लेकिन आखिरी गेंद थी, इसी की वजह से रन चुराने की कोशिश। रन आउट का विकेट यहां से जरूर आपको जाता हुआ दिखाई देगा। पहली पारी का खेल हुआ, 3 ओवर में रन बने टीम पिंटा शेट पाटिल प्रतिष्ठान अमरापुर के 12, आने वाली गेंदे हैं 18 और मोरिया बोरगांव को 13 रनों की है जीत के लिए जरूरत। इसके बाद का मुकाबला मरियाई मोहपाड़ा के सामने टीम वीर मराठा जोहे, दोनों की कप्तान टॉस करने के लिए आना है। इनिंग ब्रेक हो चुका है। चलिए, मरियाई मोहपाड़ा टीम के कप्तान और टीम वीर मराठा जोहे, दोनों टीमों के कैप्टन कंपलसरी 2 मिनट के अंदर यहाँ पे टॉस के लिए आनी चाहिए, वरना जो पहले आएगा उसको टॉस विन दिया जाएगा। डिसिप्लिन है इस टूर्नामेंट में। सेकेंड इनिंग शुरू होने से पहले टीमों के कप्तान टॉस के लिए कंपलसरी आनी चाहिए। चलिए, मरियाई मोहपाड़ा और वीर मराठा जोए, कैप्टन प्लीज कम फॉर द टॉस। समय कम है आपके पास, 18 गेंदे और जीत के लिए 13 रनों की जरूरत। वाशी विभाग क्रिकेट संघटनेचे माजी अध्यक्ष सन्माननीय नितीनजी वर्तक साहेब या ठिकाणी उपस्थित आहेत आणि या स्पर्धेचा आनंद घेत आहेत। त्यांचं देखील आपण गोरक्षक चषक 2024 मध्ये मनापासून करूया सहर्ष सहर्ष स्वागत। वीर मराठा जोहे संघाचे कर्णधार या ठिकाणी आपण लगेचच यायचं आहे। त्याच्याच बरोबरीने मरियाई मोहपाडा, चला कर्णधार या ठिकाणी आपण पाठवायचं आहे। स्वप्नील भाई राऊत आपली टीम या ठिकाणी असेल, लगेचच आपण कॅप्टन टॉस करण्यासाठी पाठवा। सेकंड इनिंग सुरू व्हायच्या आतमध्ये कंपल्सरी टॉस झाला पाहिजे। 18 गेंदे और 13 की जरूरत है, लेकिन रनों का पीछा कैसा होगा? क्या मैच में अभी भी मिर्च मसाला बाकी है? ये पता चलेगा, लेकिन इसका आंखों देखा हाल सुनाएंगे साथी कमेंटेटर परमेश जी पाटिल सर। शुक्रिया। फॉर नेक्स्ट मॅच मोहपाडा आणि जोहे। आता मात्र जो कर्णधार आधी येईल ना त्याला टॉस जिंकला दिला जाईल आणि आयोजकांकडून हा निर्णय झाला। आता आम्ही पुन्हा पुन्हा अनाउन्समेंट करणार नाही आहोत। जो कर्णधार उपस्थित असेल तो टॉस विन असेल। चला, जोहे, जोहेचा कॅप्टन पाठवायचा आहे, या लवकर घाई करा। मोहपाडा देखील आलाय, जोहे आलाय, टॉस करूया, जाऊया मॅच कडे। भाई स्वप्नील राऊत मोहपाडा टीमचे जे कर्णधार आहेत त्यांचं आपण करूया मनपूर्वक हार्दिक स्वागत। मान्यवरांच्या पवित्र शुभ हस्ते केला जाईल टॉस। या ठिकाणी मी विनंती करतो दिलीप पाटील, दिलीप पाटील विद्यमान उपसरपंच ग्रामपंचायत बलवली यांच्या पवित्र शुभ हस्ते आपण करूया टॉस। आजच्या रात्रीतील पहिल्या फेरीतील हा तिसरा सामना आहे।
इनसाइड आउटचा फटका. चेंडू मात्र चाललाय दणदण करत सीमा पार. षटकार. आणि जरूर सुप्रीमो ट्रॉफी तुम्ही सर्वांनी पाहिलं असेल आणि त्याचे लाडके आयोजक आहेत. आणि आज मात्र कॅप्टनच्या भूमिकेत टॉस केला जाईल. एका बाजूला जोहे आणि दुसऱ्या बाजूला असेल मोहोपाडा. आज कॅप्टनच्या रोलमध्ये सिद्धूला पाहतोय. 30 सर्कलच्या आतमध्ये आता धावा वाचवायच्या 13 3 षटकांमध्ये. आणि ते तेवढंसं सोपं असणार नाहीये. टॉस जिंकलाय पर्यायी मोहोपाडा संघाने. डिसिजन जरूर त्यांचा प्रलंबित आहे. मॅच ऑन आहे. मैदानाच्या आतमध्ये आज लढावं लागेल हमरापूर संघाला. मोरा 11 बोरगाव संघाची खरं तर पहिल्या सत्रामध्ये आपण गोलंदाजी पाहिली आणि कमालीची भेदक गोलंदाजी राहिलाय पहिल्या सत्रामध्ये. फक्त 12 धावसंख्येपर्यंत रोखलं 3 षटकांच्या आतमध्ये. आणि टार्गेट सेट केलं या ठिकाणी 13चं. आणि पाहूया 13 रन्स कंप्लीट होतील का. चेंडू हवेत ट्रॅव्हल झाला. क्षेत्ररक्षक मंदार धाडवे पकडला झेल. धक्का पहिला. अमित पाटील चाललाय तंबूच्या आश्रयाला. विकेट हवी होती. षटकार आल्यानंतर या विकेटची फार आवश्यकता होती टीम हमरापूरला. ज्या अर्थी पहिल्या षटकातील दुसऱ्या चेंडूवर षटकार आला. गोलंदाज मुन्ना पटेलच्या अगेन्स्ट स्ट्रॉंगली कमबॅक केलं मुन्नाने. 2 डॉट बॉल मग फेकला. एक विकेट मिळाला. 5 चेंडूंचा खेळ समाप्त झाला. पहिलं षटक मॅन्डेटरी पॉवर प्ले ऑन आहे. आणि तिकडे आता फक्त जर विचार केला तर 13 चेंडूमध्ये 7 करायचे आहेत. कदाचित अमित पाटीलला घाई झाली होती मॅच लवकर फिनिश करायची. परंतु बोरगाव संघाने जो सामना जिंकला वरडीच्या अगेन्स्ट कमालीची मॅच होती. जबरदस्त लढत ती पाहायला मिळाली. आणि तदनंतर या स्पर्धेमध्ये मी तर आता म्हणेल की स्ट्रॉंगली कमबॅक केलंय. हे मॅच देखील जवळपास त्यांच्या मुठीत आहे. परंतु क्रिकेट आहे काहीही घडू शकतोय. सेन्सिबल क्रिकेट दाखवायचं होतं. जबरदस्त चेंडू फेकला. चेंज ऑफ पेस पाहायला मिळाला. षटक संपलं पहिलं. 2 मिळाल्या विकेट्स मुन्ना पटेलला. धावा आहेत स्कोर कार्डवर 6. आता चेंडू बाकी असतील 12 आणि आता करायचे आहेत 7. 2 षटक आणि 7चं समीकरण. पहा या विकेटवर रन्स येत नाहीयेत असं म्हणावं लागेल. परंतु ज्या अर्थी दुसऱ्या मॅच मध्ये वेल फिनिश केलं होतं. आय थिंक तिकडे बोरगावचा खेळाडू होता. सलग 3 षटकार मारले होते मंथन भोईरने. आणि मग जी सुरुवात केली होती वरडी संघाने, ज्या रन्स आल्या होत्या वेगाने, परंतु मग मात्र पिछाडीवर गेला. या ठिकाणी एनडी भाईला देखील आपण पाहतोय. सूरज आहे काहीशा गप्पा गोष्टी सुरू आहेत. परंतु भाईला मॅच कदाचित मग ती आठवली असेल. डोंगरी नाईट स्पर्धा नाही विसरता येणारच नाहीये सामना. कारण की ज्या अर्थी ती लढत तो आम्ही सर्वांनी पाहिली. जाऊया मॅच कडे. आता 7ची आवश्यकता आहे. 12 चेंडूंचा खेळ बाकी आहे. पण फारसं काही बिघडलं नाहीये. जरी 2 विकेट्स गेल्या असली तरी देखील बॅटिंग लाईन फार स्ट्रॉंग आहे मोरिया 11 बोरगावकडे. प्रचंड क्षमता आहे. तितकीच मेहनत आहे. आणि त्यांच्या खेळाडूंबद्दल बोलायचं तेवढं फार कमी आहे. पण या संघाला प्रथम आम्ही पाहिलं होतं हमरापूर विभागामध्ये आणि 50,000ची होती स्पर्धा आणि पहिली एंट्री होती. आणि ती स्पर्धा मोरिया 11 बोरगावने अक्षरशः गाजवलेली आणि चॅम्पियन झाले होते त्या स्पर्धेमध्ये. आणि त्यांचा मग जल्लोष उत्साह अप्रतिम राहिला. पुढचं षटक फेकण्यासाठी गोलंदाज मंदार धाडवे चा पहिला चेंडू. या ठिकाणी 2च्या शोधात दोन्ही खेळाडू होते. धीरज बेलकडे आणि विवेक बेलकडे. जोडी मैदानाच्या आतमध्ये 2 आल्यात. धावा झाल्यात स्कोर कार्डवर 8. 11 चेंडू आणि 5चं समीकरण. नेक्स्ट मॅच पुढची लढत देखील तितकीच महत्वाची आणि रंगेल सामना तो देखील. ज्या अर्थी जोहेच्या विपेक्षात आपण पाहणार आहोत मोहोपाडा अलॉंग द कार्पेट. या ठिकाणी
डाऊन टू ग्राउंड फटका पाहायला मिळाला, फक्त 1 रन्स मिळाली. सिंगल डबलची आवश्यकता आहे, सिंगल डबल्स येत आहेत बोरगाव संघाची. सुपर बॅटिंग सुरू आहे. या ठिकाणी एका धाब्याने धावसंख्या जाऊन पोहोचली आहे 9व्या आकड्यावर. टार्गेट अगदी सोपा आहे, 3 षटक 18 चेंडू 13चं समीकरण. सामना अगदी सोपा आहे आणि त्या सामन्याला आणखीन सोपं केलं ज्या अमित पाटीलचा षटकार आला. ज्या अर्थी एखादा फुग्यामध्ये आपण हवा भरावी आणि मग क्षणार्धात टाचणी लागली ना की तो फुगा जसा फुटतो तसा फुगा फुटला. आमचे साथी समालोचक थंडीमध्ये आहेत, आईस्क्रीमचा आस्वाद घेत आहेत. मानस मनोरे, गोड आवाज आहे आणि अगदी कमी अवधीमध्ये ते फार प्रसिद्ध झाले. आम्ही खरं तर ज्या अर्थी जेव्हा सुरुवात केली आम्हाला एक वडापाव मिळायचा ॲज अ समालोचक. मग कुठेतरी 500च्या आसपास मानधन झालं आणि बऱ्याचशा स्पर्धा आम्ही ॲज अ एकटा समालोचक खूप साऱ्या स्पर्धा आम्ही केल्यात. असं म्हणावं लागेल की खूप घासले. आणि आज मात्र खूप चांगला प्लॅटफॉर्म या ठिकाणी गोरक्षक चषकाच्या माध्यमातून आम्हाला दिला. खरं तर साहेबांचा आभार व्यक्त करावं तेवढं फार कमी आहे. नेक्स्ट बॉल, फटका हवेत आहे आणि तिकडे क्षेत्ररक्षक आहे. सिंगलला केलेल का कन्वर्ट डबल मध्ये? होय. रनिंग बिटवीन ऑफ द विकेट्स कमालीच्या. 2 रन्स आल्यात. स्कोर इज लेवल. धावसंख्या 12 आहे. 12ला 2 विकेट्स गमावल्यात. आता 8 चेंडू बाकी आहेत. सिंगलची आवश्यकता. विजयाचा सुगंध आता आला असेल मोरया 11 बोरगावला. बन्ना टीम आहे. टीम कमालीची प्रचंड चांगली आहे, परंतु ह्या वर्षी खूप कमी स्पर्धा खेळले. ते बरेचसे कॉल्स आम्ही देखील त्यांना केले होते की जर तुमच्याकडे क्षमता प्रचंड आहे ना मग तुम्हाला मोठ्या स्पर्धा खेळणं गरजेचं आहे. मग तुमचं जर नाव टेनिस बॉल क्रिकेटमध्ये तुम्हाला उंचवायचं असेल तर स्पर्धा देखील मोठ्या खेळणं गरजेचं आहे. सिंगलची आवश्यकता होती आणि तिकडे सिंगल आले आणि हा सामना मात्र याच ठिकाणी संपला. मॅच जिंकलाय. ऑब्विसली एकतर्फी लढत पाहायला मिळाली, नो डाऊट अबाउट दॅट. सामना जिंकला मोरया 11 बोरगावने आणि विजेत्या संघाला देऊया आपण खूप साऱ्या शुभेच्छा. हार्ड लक. हार्ट ब्रेकिंग मॅच होती. स्वर्गीय पिंट्याशेठ पाटील प्रतिष्ठान मोरया 11 बोरगाव साठी. मॅच समरी चा विचार केला तर 3